दोस्तों नमस्कार। नेता अक्सर बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, कुछ तो बड़बोलेपन के लिए भी चर्चित रहते हैं। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि 17वीं लोकसभा में 9 माननीय सांसद ऐसे रहे जिनका मौन 5 साल में भी नहीं टूट पाया। इनमें फिल्मी पर्दे पर दहाड़ने वाले वे हीरो भी शामिल हैं जिनके डायलॉग सालों बाद भी मौके बेमौके दोहराए जाते रहते हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई में संभावित हैं, पर 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर लोकसभा और उसके माननीय सदस्यों के कामकाज की बाबत उपलब्ध आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि 9 सांसदों ने सदन में अपना मौन तोड़े बिना ही कार्यकाल पूरा कर लिया। जाहिर है, उनके इस आचरण से उन्हें संसद के लिए चुनने वाले लाखों मतदाता खुद को छला हुआ महसूस कर रहे होंगे, जिन्होंने उम्मीद की थी कि उनके सांसद न सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े सवाल उठाएंगे, बल्कि देश और समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण संसदीय चर्चाओं में भी भाग लेंगे। ध्यान रहे कि सांसदों को कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों के अलावा भी तमाम तरह की सुविधाएं दिए जाने पर ईमानदार करदाताओं की मेहनत की कमाई में से मोटी रकम खर्च होती है। पर यदि वे 5 साल तक मौन ही रहे तब तो सब कुछ व्यर्थ गया। बेशक ये मौनी सांसद किसी दल विशेष के नहीं है, पर यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि इनमें सबसे ज्यादा 6 सांसद उस बीजेपी के हैं जिसके नेता भाषण कला में माहिर माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर तेज तर्रार नेत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, जिसके 2 सांसदों ने अपने कार्यकाल के दौरान एक भी सवाल नहीं पूछा। 9वें सांसद बीएसपी के अतुल कुमार सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश के घोसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए, पर एक मामले में सजा काटते हुए उनका ज्यादातर समय जेल में ही गुजरा। 5 साल के कार्यकाल में एक भी सवाल न पूछने वाले बीजेपी के सांसदों में सबसे दिलचस्प मामला फिल्म अभिनेता से राजनेता बने सनी देओल का है। वह पंजाब के गुरदासपुर से सांसद हैं, जहां से कभी एक और फिल्मी हीरो विनोद खन्ना सांसद हुआ करते थे। विनोद खन्ना एक बार केंद्र में मंत्री भी रहे। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि सनी देओल के पिता फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र भी कभी भाजपा के सांसद रह चुके हैं। वैसे धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी अभी भी भाजपा की सांसद हैं। ध्यान रहे कि अपने निर्वाचन क्षेत्र गुरदासपुर में भी सनी देओल के लापता होने जैसे पोस्टर लगते रहे, यानी वह न तो संसद में सक्रिय नजर आए और न ही अपने मतदाताओं के बीच। सनी देओल की फिल्म दामिनी में एक अदालती दृश्य और उसमें यह डायलॉग बड़ा चर्चित हुआ था कि इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो बस तारीख पर तारीख। पर गुरदासपुर के मतदाताओं की बदनसीबी देखिए कि उन्हें तो वह तारीख भी नसीब नहीं हुई जब वह अपने सांसद को लोकसभा में बोलते हुए देख और सुन पाते। पूरा कार्यकाल मौन में गुजार देने वाले बीजेपी के 5 अन्य सांसद रहे प्रधान बरुआ, बीएन बाच्चेगौड़ा, अनंत कुमार हेगड़े, रमेश चंदप्पा, जिगा जिनागी और श्रीनिवास प्रसाद। बरुआ असम के लखीमपुर से सांसद हैं, जबकि शेष चारों कर्नाटक से। वैसे बीजापुर के सांसद जिगा जिनागी के बारे में बताया जाता है कि वह खराब सेहत के चलते ज्यादातर समय सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाए। ममता बनर्जी की टीएमसी के जो 2 सांसद पूरे कार्यकाल मौन रहे, उनमें से भी एक पुराने फिल्म अभिनेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जो अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए ही ज्यादा जाने जाते रहे। एक डायलॉग तो उनकी जैसे पहचान ही बन गया था, खामोश। पर विडंबना देखिए कि भाजपा से राजनीति शुरू कर कांग्रेस के रास्ते टीएमसी में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान खामोश ही बने रहे। 9वें सांसद जो मौनी बने रहे वह है दिव्येंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के तमलुक से चुने गए। वैसे जानना भी दिलचस्प होगा कि 17वीं लोकसभा में भाजपा के 2 सांसद ऐसे रहे जिन्होंने एक भी दिन सदन की कार्रवाई मिस नहीं की। ये हैं भगीरथ चौधरी और मोहन मांडवी। लोकसभा के कुल 543 सांसदों में से 141 सांसद ऐसे रहे जिनकी सदन में उपस्थिति 90% रही, पर 29 सांसद ऐसे भी रहे जिनकी उपस्थिति 50% से भी कम रही। 50% से कम उपस्थिति वाले सांसदों में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी शामिल है,
जिनकी सेहत अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे अन्य सांसदों में चर्चित नाम ज्यादा हैं, मसलन हेमा मालिनी, सनी देओल, एक अन्य फिल्म अभिनेत्री किरण खेर और पंजाबी गायक हंसराज हंस। दिलचस्प यह है कि चारों बीजेपी के सांसद हैं। सनी देओल तो मात्र 17% उपस्थिति के साथ लोकसभा में मानो जैसे गेस्ट अपीयरेंस देते नजर आए। यह तो पता नहीं कि मतदाता किस आधार पर वोट डालते हैं, पर उन्हें यह जानना अवश्य चाहिए कि जिन्हें वे संसद में चुनकर भेजते हैं वे दरअसल करते क्या हैं। ऐसे निष्क्रिय सांसद लोकतंत्र पर भी बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए आप क्या सोचते हैं कि राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों को टिकट और मतदाताओं को ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।